चाहिए, ऐसा हमने किया तो उनको भी कर। मैं आग लगाने की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। यही कट्टरता तो मैं आपकी निकालना चाहता हूं। ठीक है राजू दास जी, राजू दास जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है। ठीक है, ठीक है मतीन भाई, ठीक है। अरे मतीन भाई ठीक है, आपने अपना चेहरा अपने जवाब में सामने रख दिया कि आपको मतलब खुद से है, दूसरा होगा तो वो कानून माने, हम नहीं मानेंगे। राजू दास जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि अगर यह सब किया तो हम कड़ाई से काम लेंगे। जी जी जी, देखिए राजीव जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर मतीन खान जी का जो भाव था वो कहीं से भी राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव नहीं था, कहीं से भी सर्वधर्म सद्भाव का भाव नहीं था। वो सिर्फ आरएसएस, बीजेपी, मोदी जी, योगी जी, मुसलमान टारगेट ही करना है। मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर मतीन साहब से, सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान, अन्य मुस्लिम कंट्री की स्थिति क्या है? लेकिन भारत एक खूबसूरत देश है जहां पर मुसलमानों को इतनी वरीयता है। क्या पाकिस्तान में, क्या इस्लामिक अन्य कंट्रियों में राजू दास की वरीयता है? क्या हिंदू धर्म गुरुओं को वरीयता है? क्या इस्लाम की वरीयता है? क्या जिस प्रकार से अभी तत्काल की घटना है देवरिया में, प्रशासन के द्वारा एक मंदिर तोड़ा गया, तो क्या पूरे देश में हिंदुओं ने दंगे किए? क्या क्या पूरे देश में हिंदुओं ने प्रदर्शन किया? क्या अब ये बोल रहे थे कि आई लव मोहम्मद से दिक्कत है बीजेपी और योगी सरकार को। मेरा इनसे पूछना है कि आपका इस्लाम के प्रति आस्था है तो वो आस्था आपको मुबारक हो, आपको धन्यवाद हो, आपको बधाई हो, लेकिन आप मंदिर के बगल में पोस्टर चिपकाने के लिए किसने कहा था आपको? क्या हम किसी मस्जिद पे जय श्री राम का पोस्टर चिपकाते हैं क्या? तो जब प्रशासन के उस आसपास के लोगों ने प्रशासन के पास आपत्ति किया तो प्रशासन ने निवेदन किया कि उस पोस्टर को हटा लो, और कट्टरपंथियों ने नहीं हटाया तो उसके खिलाफ एफआईआर हो गई। तो जब एफआईआर हो गया तो ये नंगा प्रदर्शन पूरे देश में, ये इस्लामिक जिहादी, इस्लामिक कट्टरपंथी, इस्लामिक आतंकवादी रोड पर निकलकर पुलिस को मारना, वर्दी फाड़ना, हमले करना, दुकान लूटना, आगजनी करना, और तो और अपमानित नारे लगाना, ये कौन सिखाता है? ये भाव, ये भाषा, ये विचार उत्पन्न कहां से होता है? तो योगी जी ने सही कहा, जिन बच्चों को कंप्यूटर की जरूरत है, लैपटॉप की जरूरत है, जिन बच्चों को चिकित्सा के लिए आगे आना चाहिए, शिक्षा के लिए आगे आना चाहिए, उनको आपने तख्ती पकड़ा दिया और डंडा खिलाना प्रारंभ कर दिया। ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। इस प्रकार से आप संविधान हाथ में नहीं ले सकते। आपकी आस्था है तो आप अपनी आस्था को बना के रखो ना। आप आस्था का प्रदर्शन करोगे रोड पे और प्रदर्शन करके दूसरे को परेशान करोगे, लूटोगे, मारोगे, आग जलाओगे, आग लगाओगे, पुलिस वाहन फूकोगे, ये पूरे देश में स्थिति की बात कर रहे हैं बैठ करके। आप इस तरह का कोई मामला नहीं है। डॉक्टर मतीन, आपको आपने जब बोला, आपने सारा ठीकरा मुझ पर फोड़ा, मैं स्वीकार करता हूं आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन मैंने जब आपसे सवाल पूछा आपकी कट्टरता अपने आप निकल आई। ठीक है, लेकिन अब राजू दास जी कुछ बोल रहे, मौका तो दीजिए। अरे जनाब, आप अपनी बात तब रख पाएंगे जब दूसरे को सुनेंगे। आप सुन लीजिए उनको। शैलेश जी इंतजार कर रहे हैं, मौका आपको फिर दूंगा। मैं बीच में नहीं आने वाला, क्योंकि मैं इसी सोच को दर्शकों के सामने लाना चाहता हूं। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार की बात रखी, आपने मुझ पे ठीकरा फोड़ दिया, तो सोच तो आपने पहले से ही अपनी मोल्ड करके रखी हुई है। राजू दास जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर शैलेश जी के पास जाता हूं। नहीं राजीव जी, मेरा करबद्ध प्रार्थना निवेदन है कि मेरे साथ जाति मत करिए भाई। उनको मैंने सुना है तो हमको भी आप सुने, हमको भी बोलने का अधिकार है। विषय ये है कि जब रामनवमी आता है तो ये विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं, जब जन्माष्टमी आता है तो ये विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं, जब होली आता है तो ये विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। अभी इनका त्योहार बीता, इनका त्योहार बीता तो शांतिपूर्वक बीता।
हमने कहीं आपत्ति नहीं किया। चलिए, जब ठीक है, हिंदू का कोई ठीक है, त्योहार आता है तो रोड पे आ ठीक जाते है हैं शैलेश बवाल जी। करने।